पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। उसका जो कंसेप्ट था वो डिपेंड करता था प्रोटॉन ट्रांसफ़र पे, यानी एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनर हो और जो बेस होती है प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है। मगर जो लिविस कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र। इसमें अब इलेक्ट्रॉन का जिक्र है, प्रोटॉन का नहीं है, तो फिर डोनर और एक्सेप्टर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होते हैं वो देखो ज़रा। अब एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बन गया है, ठीक है, और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन गई, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन का जिक्र आ गया है तो इस वजह से एसिड एक्सेप्टर बन गया और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन जाएगी। देखो ज़रा, H पॉजिटिव और ये अमोनिया बेस है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया और बीच में क्या बन गई, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इस वजह से जिसने दिया है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो बेस, क्योंकि है ही इलेक्ट्रॉन पेयर इसी के पास, तो इसी ने डोनेट करना है ये बेस। जिसने एक्सेप्ट किया वो एसिड। अब ये तो एसिड बेस की डेफिनेशन क्लियर हुई। अब हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का भी कंसेप्ट लेना है इधर से। इलेक्ट्रो कहते हैं इलेक्ट्रॉन को, फाइल से मुराद लविंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल से मुराद है इलेक्ट्रॉन लविंग या नेगेटिव चार्ज लविंग। तो नेगेटिव चार्ज की तलाश में वो निकलता है जिसके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल को ना लिविस एसिड, जैसे ये इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसी वजह से ये नेगेटिव चार्ज से मिलेगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल यानी नेगेटिव चार्ज लविंग। इस तरह बेस के अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बेस किससे मिलती है, पॉजिटिव चार्ज से। तो बेस खुद क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग। पॉजिटिव चार्ज की तलाश में इसलिए निकलेगी इसके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। उसके बाद बेस कोई भी हो, OH नेगेटिव, वाटर, अमाइन या एनाइन, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। जबकि जो लोरी ब्रोंस्टेड सेंस थी उसमें वो प्रोटॉन एक्सेप्टर थी। लिविस कंसेप्ट का ये फ़ायदा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव के अलावा और भी किसी भी चीज़ को डोनेट किया जा सकता है। इसी वजह से लिविस थ्योरी सबसे बेटर है पहले वाली दो थ्योरी से, यानी आर्हेनियस और लोरी ब्रोंस्टेड से ये बेटर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। H पॉजिटिव एक लिविस एसिड है, ठीक है। प्लस वाले एसिड होते हैं माइनस या लोन पेयर वाली बेसिस, तो ये लेविस एसिड है क्योंकि, मगर ये अकेला लिविस एसिड नहीं है, इसके अलावा भी बाकी ढेर सारे लिविस एसिड। अब ये वाली एग्जांपल देखो, ये बाय मिस्टेक एन लिखा हुआ है, असल में ये क्या है, BF3। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है इसको, तो ये लिविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इसने एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया, तो ये लिविस एसिड और ये डोनर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लिविस बेस हो जाएगा, ये क्लियर। अब थर्ड, ये लिविस एसिड, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, तो ये लिविस बेस हो जाएगी। जितने भी लिविस एसिड और बेस रिएक्शन होते हैं ये इनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि बेस ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देती है अकेली। सादा कोवलेंट बॉन्ड में दोनों शेयर करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक ही एटम डोनेट करता है, वही शेयर हो जाता है। जैसे इसमें ये दो के दो इसी के हैं तो इसी ने शेयर कर दिए, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो लिविस एसिड बेस रिएक्शन जितने भी हैं वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। OH नेगेटिव आयन एक बेस है क्योंकि इसके पास क्योंकि इसने इट हैज़ डोनेटेड एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द बॉन्ड। अब OH नेगेटिव क्या है, एक बेस है क्योंकि इसने H पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, जबकि H पॉजिटिव एक एसिड है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया। द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स आयंस कैन आल्सो बी लुक्ड एज लिविस एसिड बेस रिएक्शंस। कम्प्लेक्स आयंस की फॉर्मेशन भी लिविस एसिड बेस रिएक्शंस के तौर पे हम स्टडी कर सकते हैं। ये कम्प्लेक्सेस आपने केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक में इस तरह के आपने कम्प्लेक्स पढ़े थे, क्योंकि सिल्वर डी ब्लॉक में मौजूद है, ठीक है। Ag पॉजिटिव, अब पॉजिटिव से ही आपको पता लग जाना चाहिए ये लिविस एसिड है, और लिविस की एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, यानी स्पीशीज सर्च ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव चार्ज की तलाश में कौन निकलेगा, जिसके अपने ऊपर प्लस चार्ज होगा, तो ये लिविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल, ये लिविस बेस न्यूक्लियोफाइल। तो ये जब इसके साथ मिलेगा तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, यानी ये इसी के लोन पेयर ने शेयरिंग की है और बॉन्ड बनाई है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होती है जिसमें एक ही एटम शेयरिंग कर दे दोनों इलेक्ट्रॉन, जबकि सादा कोवलेंट बॉन्ड में दोनों शेयर करते हैं। अब सिंपल कैटायंस क्या है, लिविस एसिड्स, यानी जिनके ऊपर प्लस चार्ज होगा वो लिविस एसिड्स, और जिनके ऊपर माइनस चार्ज हो या लोन पेयर हो वो लिविस बेसिस। ये लिविस एसिड, ये लिविस एसिड, ये लिविस बेस, ये लिविस बेस, ये अब कम्प्लेक्सेस बन गए, ठीक है। इस एरो का तरफ मुँह इस तरफ क्यों है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं इस एसिड को, ये सारे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही हैं इस एसिड को, ठीक है। अब लिविस एसिड स्ट्रेंथ किसके साथ बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज़ इन द पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय कैटाइन।
जितना प्लस चार्ज ज़्यादा होगा लेविस एसिड के ऊपर उतना वो लेविस एसिड अच्छा होगा, ठीक है, उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। दूसरा, एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज फॉर एटम्स इन एन पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, अगर एटम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए यानी जितना प्लस ज़्यादा होगा उतना वो अच्छा लेविस एसिड होगा। उसके बाद आ डिक्रीज़ इन आयनिक रेडियस, ठीक है, और जितना साइज़ कम होगा उतना अच्छा लेविस एसिड होगा। आ डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन शेल्स, जितने उसके शील्डिंग इलेक्ट्रॉन शेल्स कम होंगे यानी साइज़ छोटा होगा, जितने इलेक्ट्रॉन कम है उतना साइज़ छोटा, उतना अच्छा लेविस एसिड होगा। अब इसमें देखते हैं, देखो ज़रा, Fe+3 इसके चार्ज ज़्यादा, जिसका चार्ज ज़्यादा उसका साइज़ भी छोटा, तो ये अच्छा लेविस एसिड है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा हुआ यानी इलेक्ट्रॉन कम होगा, इसका साइज़ भी छोटा है। उसके बाद ऑन मूविंग फ्राम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, अब सोडियम अच्छा लेविस एसिड है, क्यों? क्योंकि सोडियम का साइज़ पोटाशियम से छोटा है, छोटा साइज़ है, ठीक है, इस वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद इसमें छोटा कौन सा है? ये वाला, इसका चार्ज भी ज़्यादा है, तो ये वाले अच्छे लेविस एसिड्स हैं, ठीक है, बनिस्बत इन वालों के है ये भी लेविस एसिड मगर ज़्यादा अच्छे ये हैं। क्यों ज़्यादा अच्छे हैं? ये पॉइंट्स में बताया, जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा वो अच्छा एसिड होगा, जिसका साइज़ छोटा होगा वो अच्छा एसिड होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे यानी ज़्यादा लूज़ हुए होंगे वो अच्छा एसिड होगा। तो ये तीनों ज़्यादा अच्छे एसिड्स हैं इनकी निस्बत। उसके बाद सम कंपाउंड विद मल्टीपल बॉन्ड्स कैन बिहेव एज लेविस एसिड, कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स हों वो भी लेविस एसिड के तौर पे बिहेव कर सकते हैं। जैसे अब CO2, ये अब लेविस एसिड है, जबकि ये H2O क्या है? लेविस बेस, तो ये H2CO3 बन गया, ठीक है, यानी H2CO3 बना क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, तो ये कार्बोनिक एसिड बन गया। तो लेविस एसिड के तौर पे ये मल्टीपल बॉन्ड्स वाला कंपाउंड भी बिहेव कर सकता है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लेविस कंसेप्ट के मुताबिक कौन सा है? एसिड और बेस ने जब रिएक्ट किया तो ये एक हमारे पास अमोनियम बन गया, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। किस कंसेप्ट वाला? लेविस बेस वाला कंसेप्ट, क्योंकि ये इसने लोन पेयर उसको डोनेट कर दिया, लेविस एसिड लेविस बेस, तो ये NH4 पॉजिटिव इस तरह बनता है, नाइट्रोजन का ही लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस एसिड्स एंड बेसिस, हम कैसे पता लगता है कौन लेविस एसिड है कौन बेस? मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग अ सेंट्रल एटम विद एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हों वो लेविस एसिड्स होते हैं, क्योंकि उनमें फिर खाली जगह मौजूद होगी, उस खाली जगह में वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं बेस से, इस वजह से वो लेविस एसिड हैं। जैसे अब AlCl3 इसमें अब डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये अब हम अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो वो जो कमी है ये दूर करते हैं बेस से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे? लेविस एसिड्स। अब इसने इनकी ये कमी दूर कर दी। दूसरा, मॉलिक्यूल्स कंटेन सेंट्रल एटम विद वैकेंट डी ऑर्बिटल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम में वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वो जैसे SiCl4 GeX4 TiCl4, ये सारे वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं इनके पास, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेंगे लेविस बेस से डी, और वो डी ऑर्बिटल में आ जाएगा, इस वजह से ये अडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये लेविस बेस, ये लेविस एसिड, ये अडक्ट बन गया। ऑल सिंपल कैटायंस आर लेविस एसिड, हर प्लस वाला सिंपल क्या हो जाएगा? लेविस एसिड हो जाएगा। मॉलिक्यूल जिनमें मल्टीपल डबल बॉन्ड हो, ये जैसे भी हमने पढ़ा है कार्बोनिक एसिड, ये बार कार्बोनेट आयन है, पीछे हमने पढ़ा है ये वाला कार्बोनिक एसिड, ये है बाइकार्बोनेट आयन, तो इसमें भी ये लेविस एसिड हो जाएगा, ये लेविस बेस हो जाएगी, मल्टीपल बॉन्ड। एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉन सेक्सटेंट, ठीक है, यानी जिनके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हों, 2 की गुंजाइश है, वो भी लेविस एसिड्स होते हैं, ठीक है। जैसे अब ये वाला SO3 नेगेटिव, ये बेस हो जाएगा। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 की कमी है, तो ये 2 इधर से ले लेगा, ये लेविस एसिड, ये लेविस बेस हो जाएगा। तो हमने ये क्लासिफिकेशन पढ़ ली लेविस एसिड्स की। अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं लेविस बेसिस की, ये तो उसके उलट हो जाएगा। तमाम एनाइंस क्या हो जाएंगे? लेविस बेसिस, जैसे O2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, हेलोजन्स नेगेटिव होते हैं, ठीक है, अमाइड्स नेगेटिव होते हैं। ये जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतने लोन पेयर ज़्यादा डोनेट करेगी, उतनी अच्छी बेस हो जाएगी, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बेस हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ऐसे
कंपाउंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर नहीं भी है मगर लोन पेयर मौजूद हो, वही लोन पेयर वो डोनेट कर देंगे, वो भी बेसिस होती हैं, जैसे ईथर्स बेसिस हैं, कीटोन्स बेसिस हैं ये लोन पेयर, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं और बेसिस हैं। उसके अलावा कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं वो भी लिविस बेसिस के तौर पे काम करते हैं, जैसे ये वाले, ये सिल्वर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये लिविस बेस के तौर पे बिहेव कर रहे, तो ये लिविस बेस यानी अडक्ट बना देगा। इस तरह कंपाउंड लाइक CONO जो कि पाई कम्प्लेक्स बनाते हैं मेटल्स के साथ, तो ये भी लिविस बेसिस हैं, CO और NO ये भी लिविस बेसिस हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यानी इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन स्केल ऑफ एसिड और बेस स्ट्रेंथ, ये स्केल यानी कोई हमें डिजिट नहीं देता कि ये वाला इतनी पावर एसिड की, pH वगैरह के बारे में नहीं बताता, एसिड स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता। दूसरा, साल्ट फार्मेशन के बारे में नहीं बताता कि वो एसिड बेस बिहेवियर पर डिपेंड करती है या नहीं करती। नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शंस फास्ट हैं मगर कम्प्लेक्स रिएक्शंस स्लो प्रोसेस है, उसके बारे में नहीं बताता। ये बहुत जनरल है और NiCO4 और CrC6H6 ट्वाइस को लिविस एसिड बेस रिएक्शंस कहता है, यानी इनको ये लिविस एसिड बेस रिएक्शंस कहता है मगर इसको एक्सप्लेन नहीं करता कि ये किस तरह लिविस एसिड बेस रिएक्शन है, यानी ये कम्प्लेक्स हैं।